उसका एक डिग्निटी है, उसको बचाने के खतरे में गई थी, वो स्ट्राइक खत्म हो उसके लिए गई थी। मगर ये जानकारी हमें मिला, हम संपर्क कर रहे हैं और अगर जाएंगे कुछ अगर हीरो हीरोइन तो हम लोग भी सक्षम हैं और उनसे अधिक हम लोग को हीरो हीरोइन का स्टॉक अपने पास में है। उसे मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, कल जेएनयू में भी जाऊँगा कुछ बड़े बड़े हस्तियों को लेकर के। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। आपको पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज़ का जो खेल है वो भी समझ में आएगा। आज का एपिसोड आपको लगेगा कि वाकई ये पॉलिटिकल लोग कहाँ कहाँ किस किस तरह से अपने जुगाड़ बना करके अपने हुकूमतों में रहने की कोशिश करते हैं, और एक तरह से उसे ये भी कहा जा सकता है कि कैसा प्लान किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है और कैसे साजिश की जाती है आम लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट हासिल करने के लिए। आज मेरे साथ मौजूद हैं अनीस अहमद खान साहब। वेलकम है अनीस अहमद खान साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि मशहूर क्रिकेटर MS धोनी जी, उनसे शायद बीजेपी नाराज़ हो गई है। ये इनका काम हुकूमत चलाने का, पार्टी चलाने का है, या ये खिलाड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा होता है जिसमें इनको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नज़र आता है? क्या चीज़ है? देखिए साहब, अभी आजकल ये बौखलाए हुए हैं, चारों तरफ हाथ मार रहे हैं। हाँ। और जो आपने कहा ना कि इसका रिसेंट किस्सा जिसमें आपने बताया कि वो पॉलिटिक्स से बाहर भी, महेंद्र सिंह धोनी, कोई ऐसा नाम नहीं है कि कोई जानता ना हो। जी, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी या माही कहने से ही पता लग जाता है कि अंग्रेजी वाले MS धोनी कह देते हैं। MS धोनी, माही नाम चलता है कि हिंदुस्तान का नहीं, भारत का नहीं, दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर है। जी। और विकेट कीपर भी है, कप्तान रहा है, सक्सेसफुल कप्तान रहा है। हाँ। वो नहीं, दो वर्ल्ड कप कोई नहीं जीत के ला पाया है। 2 वर्ल्ड कप वो जीत के लाए हैं। एक 2007 सचिन और गावस्कर भी नहीं ले पाए। ये कोई नहीं, कोई एक ये बहुत बड़ी बात है। 2002 हाँ, एक तो आए हैं यहाँ पे। हाँ, 2 लेकर। हाँ, सौरभ गांगुली ने भी और दूसरे जीता था। 2007 में एक 2020 का लाए थे वर्ल्ड कप, और एक 2016 में वनडे का वर्ल्ड कप लेके आए थे यहाँ पे। अरे बड़ा नाम था साहब, बड़ी चर्चा थी और पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था उनकी। तो ये इनसे आपके अमित शाह जी नाराज हैं। नाराज होने की वजह से इनको BCCI की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकाल दिया गया। अमित शाह का क्या मतलब? अमित शाह का मतलब ये है कि अमित शाह, ये लोग चाहते हैं हर चीज़ हमारी बपौती है। आपको याद होगा 2019 में एक संपर्क से इन्होंने निकाला था, संपर्क में समर्थन। अच्छा। संपर्क से समर्थन। उसमें माधुरी दीक्षित फिल्म आर्टिस्ट से भी मिलने गए थे। नई टर्मिनोलॉजी लाते हैं पब्लिक को अपने साथ जोड़ने के लिए। और उनके पास गए थे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, साइंटिस्ट। जैसे अभी कश्मीर भेजा हुआ संपर्क कराने के लिए। कश्मीर में भी तो यही भेजा हुआ कि वो मुख्तार अब्बास नकवी के फोटो नजर आ रहे हैं। दूर दूर से संपर्क कर रहे हैं वो नहीं, खबर बनाने वाले। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, मुख्तार अब्बास नकवी उस डेलीगेशन में हैं जो मिनिस्टर्स जाने थे, 31 या 36 जाने थे, उसमें से ज्यादातर जम्मू में रुक गए, 5-6 पहुंचे, और उनमें से सिर्फ नाम आ रहा है मुख्तार अब्बास नकवी का, चूंकि वो मुसलमान हैं। अब वो रेहड़ी वाले से खड़े होकर के बात कर लेते हैं डाउनटाउन श्रीनगर में, तो उसकी एक बड़ी खबर बनाई जाती है। हाँ, तो ये भी वो संपर्क वाला संपर्क से समर्थन इन्होंने नाम दिया था। ये 2019 में राज्यसभा लोकसभा के चुनाव से पहले। तो बीजेपी का पूरे बायोडाटा लेके जाते थे, उनसे ये कहते थे कि आप बीजेपी को समर्थन कीजिए। माधुरी दीक्षित के पास भी गए थे, अब फोटो छपे थे, कई फिल्म आर्टिस्ट के पास गए, और उसी में ये MS धोनी के पास गए, महेंद्र सिंह धोनी जो माही कहलाते हैं, इनके पास गए। रांची में हरमू रोड पे जो उनकी कोठी है अपनी, तो उसमें उनकी मुलाकात हुई। उनके साथ आशीष गोयल भी थे, और मनोज तिवारी भी थे उनके साथ, क्योंकि पूर्वांचल के, लेकिन क्यों गए थे क्या, तो उनके साथ इनकी बात हुई। तो ये हुआ कि साहब आप बीजेपी को समर्थन दीजिए, क्योंकि आप बिहार में आप बीजेपी को समर्थन दीजिए। पहले तो ये हुआ कि आप आ जाइए, खड़े हो जाइए, हमारे यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं। सुना है वो चीफ मिनिस्टर बनाने तक की बात। हमने अभी लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से गौतम गंभीर दिल्ली से टिकट मिल रहा है, तो आप भी आ जाइए।
तो महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि ये लोग टावरिंग प्लेयर हैं। हाँ। इनको अपने नाम की तो परवाह है नहीं कि हमारा नाम हो जाएगा, अगर हम किसी मिनिस्टर बन जाएं, कुछ बन जाएंगे, तो इन्होंने मना कर दिया। हाँ। महेंद्र सिंह धोनी अपना नीचे, लेकिन आमतौर पे लोग बेवकूफ बन जाते हैं कि कोई अच्छा खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी जो है वो अच्छा politician- इनके ऊपर अताब ऐसे नहीं, अच्छा खिलाड़ी या फिल्म सेलिब्रिटी अच्छा पॉलिटिशियन भी होगा या देश को चलाने का सलीका भी आता होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आम आदमी बेवकूफ बन जाता है कि साहब हमने इन्हें तो फिल्म में देखा, चलो इन्हें वोट दे दो। जैसे अमिताभ बच्चन आए, उन्होंने क्या किया राज्यसभा में? महेंद्र सिंह ये चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी की जो फैन फॉलोइंग है वो बिहार में, झारखंड में, बेसिकली झारखंड में उनके साथ आ जाएगा, एक राउंड लेगा और फोटो में महेंद्र सिंह धोनी आ जाएगा, मना कर दिया। यानी ये जो देखिए, जो कम्युनल पॉलिटिक्स करने के आदी हैं, जो मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने के आदी हैं, जब कभी इनको ऐसा लगता है कि हुकूमत हाथ से निकल रही है या इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसी इमेज के लोगों को चूज किया जाता है जो किसी दूसरे बहाने से, आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, किसी दूसरे बहाने से फैंस आ जाएं, चाहे क्रिकेटर का हो या फिल्म इंडस्ट्री से हो, उसके भी फॉलोअर को अपने हक में लाने के लिए ये नई तिगड़म होती है। ये आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि जो क्रिकेटर है या फिल्म में आपको अच्छा रोल करके दिखा देता है वो अच्छा पॉलिटिशियन होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जी, आप अपनी बात आगे। हाँ, तो इन्होंने उससे थोड़ी सी खिंचाव हो गया, अमित शाह जी नाराज हो गए, चुनाव खत्म हो गए, ये 2019 के लोकसभा के चुनाव जीत गए और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते। लेकिन अमित शाह के साथ एक अच्छी बात ही है और बुरी भी है कि वो दिल में जो रख लेते उसको आखिर तक भूलते नहीं है। अब आया झारखंड का चुनाव। झारखंड के चुनाव में क्या हुआ कि झारखंड का चुनाव इनको पहले से पता था कि हम हार रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा MS धोनी झारखंड से हैं और रांची में रहते हैं, वहीं वो पढ़े बड़े हुए हैं। ये तो हर लोगों को मालूम है कि हरमू रोड पे उनकी अपनी एक बहुत बड़ी फार्म हाउस है, वो वहीं रहते हैं। आजकल तो रांची के जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आती है लोगों को। अब ये उसमें गए तो आपको याद होगा कि वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही थी। एक बार हमारे अमित शाह जी गए तो भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, जब इन्होंने कहा था घर जाइए और हर आदमी 25-25 फोन करे और लोगों को बुलाए, तो इन्हें पहले से पता था कि हमारे हाथ से हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, जो शायद वो परमानेंट सपोर्टर भी ना हो। अब वो 25 लोगों को फोन करके बुलाए कि मैं बीजेपी में हूँ, तुम भी आ जाओ बीजेपी में। ये अजीब कहानी है। अब इन्होंने क्या किया कि धोनी से अप्रोच किया कि आप आ जाइए और हमारी कन्वेंसिंग कीजिए। धोनी ने उसको ही मना कर दिया। वहाँ पे इनके ऑफर दिया कि अगर आप आ जाएंगे, हम जीत जाएंगे तो आपको चीफ मिनिस्टर तक बना सकते हैं। धोनी ने ऑफर कर दिया कि होता है, आदमी का नेचर होता है, अब हर आदमी का होता है। अब इन्होंने उसके बांध ली गांठ किसी तरीके से कि अब इससे कोई बदला लेना है। अब यहाँ क्या हुआ, BCCI के एकदम से अभी इसी साल BCCI ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से धोनी को अलग कर दिया। BCCI एक बहुत बड़ी ताकत है, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे पैसे वाली बॉडी है क्रिकेट की। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट से अलग कर दिया। उस पर हंगामा हुआ कि धोनी को कैसे अलग कर दिया, इतना बड़ी एक प्लेयर है, अभी तक फॉर्म पे है और इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की भी एक वो मिली हुई थी, पदवी दी गई थी, ऑनरेरी दी जाती, वो तो अलग बात है। उसमें जब हंगामा शुरू हुआ तो इसकी जब पड़ताल की गई, जिसको ये लोग डिनाई भी कर रहे हैं, तो ये हुआ कि साहब बड़े कैलकुलेट तरीके से हुआ कि पहले तो सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट होके आए BCCI के। सौरभ गांगुली और धोनी की शुरू से चलती है, सही। बहुत शुरू से, जो दोनों बड़े आदमी थे, ये भी वो भी कैप्टन, वो भी वर्ल्ड कप लेके आए थे, ये भी एक बहुत बड़े प्लेयर इंटरनेशनल इनकी चल गई। तो लोग यानी उस वक्त ये था कि सौरभ गांगुली ने धोनी की वजह से ही अलग होना पड़ा। हालांकि धोनी को मिस्टर कूल भी कहा जाता है, ये कभी गुस्से में नहीं नजर आती, कभी इनकी फोटो नहीं देखी गुस्से में रहे हरदम। इसके बाद जब सौरभ गांगुली के बाद जय शाह है, जय शाह को आप जानते होंगे, अमित शाह जी के इकलौते बेटे हैं, जिनके बारे में वायर ने स्टोरी की थी, बहुत बड़े स्कैम के बारे में, कई करोड़ रुपए के 16,000 करोड़ उनकी एकदम से एक साल के अंदर बढ़ गई सरकार में। जब वो क्रिकेट BCCI के सेक्रेटरी होके आ गए। अब आप देखिए कहाँ जय शाह है, कभी क्रिकेट का बल्ला पकड़ा के नहीं पकड़ा वो हमें पता नहीं। पहले इसके पहले अमित शाह भी गुजरात से क्रिकेट के प्रेसिडेंट बॉडी में थे।
जब दोनों के आने के बाद अचानक ये हुआ कि साहब बीसीसीआई की कॉन्टैक्ट लिस्ट से इनको बाहर कर दिया गया, एम एस धोनी को बाहर कर दिया गया और इन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है एक साल से। जबकि इतना बड़ा वो है। और बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं अब जिनका नाम लिया जाए, देखा जाए तो उन्होंने नहीं खेला होगा, लेकिन वो एक्टिव रहे हैं, उस लिस्ट में है। इन्होंने कहा गया कि आपने एक साल से नहीं खेला है, तो लिहाजा इनको कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया कि अभी ये इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाएंगे। ये बीसीसीआई के मेंबर्स जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर, मुझे जहां तक मालूम है ये नई नस्ल के जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, कोई सब चीजें, बहुत पैसा देते हैं। मतलब जो उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है कि देश में खेलों को आगे बढ़ाया जाए, क्रिकेट को कैसे प्रमोट किया जाए। नहीं, वो सब होता है, वो सब होता है। अब आप बताइए कि आपके जो तो धोनी एक आपके रजत शर्मा जी दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो गए थे। रजत शर्मा वो कहाँ से क्रिकेट खेलते, वाजपेयी जी के बड़े अच्छे नजदीकियों में से। मैंने एक बार उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब की थी वाजपेयी जी की, जो उनसे सवाल कर दिया था मैंने। रजत शर्मा उसको मैनेज कर रहे थे जब वो 13 दिन की सरकार गिरी। उसके बाद जब वो कैंपेन चल रही थी तो मैं एक छोटा सा वाकया बता दूं। उस जमाने में वाजपेयी जी का एक पुराना इंटरव्यू जो आरएसएस के ऑर्गेनाइजर अखबार है उसमें छपा था, वो इंटरनेट पर किसी ने डाल दिया था और उस पर बहुत वावेला हो रही थी। उन्होंने, वाजपेयी जी ने उस आर्टिकल में और इंटरव्यू में इस हद तक कहा था कि मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ज़्यादा प्यारा है या मक्का मदीना। तो इस तरह की बातें करने के बाद जब वो फंसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, सारे उर्दू अखबार वालों को बुलाया, मैं भी वहाँ पहुँच गया इत्तेफाक से। 7 सफदरजंग रोड पर थे, वहीं रहते थे, वहीं पर थे। तो मैंने सीधा एक सवाल किया कि आप ये बताइए कि माफ़ कीजिएगा आपकी बात बीच में आ रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अंदर तक क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, लोगों को देखता रहा। लोग बिल्कुल ऐसे खामोशी से, जैसे मिजाजन ग़ुलाम लोग हों, वो खड़े हुए थे और वो बीच में बैठे हुए थे बड़े शायराना अंदाज में। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप एक बात बताइए, आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, आर्टिकल 370 उस ज़माने में था कश्मीर पर, जो बाद में हटा दिया गया बीजेपी के ज़रिए। इसके अलावा अयोध्या, इस तरह के सारे जो विवादित मुद्दे जिन्हें कहा जा सकता है, उसमें मैंने कहा कि आपकी जो पॉलिसी है दुनिया जानती है, उसके बाद भी मुसलमान आपको क्यों वोट करे, कभी तो आपने सोचा होगा, आप इसका जवाब दे दीजिए। तो वो बचने के लिए फ़ौरन कहने लगे, आप मेरी 6 दिसंबर के बाद की वो देखिए जो मैंने स्पीच दी थी पार्लियामेंट में। मैंने कहा ये पूरे देश के पत्रकार यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने सब सुना हुआ है, अब आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुसलमान आपको वोट क्यों करे। तो फ़ौरन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्खास्त हो गई, उठ के चले गए। और उसको उसके जो ऑर्गेनाइज़र थे ये रजत शर्मा ही थे। तो इतने पुराने इन पे एहसानात पार्टी पर हैं, जो जिसकी वजह से वो बीसीसीआई के। तो ये एक वाकया मैंने बताया। बहुत कुछ होता है पॉलिटिक्स में बिहाइंड द सीन, लोगों को पता नहीं चलता। ये वाकया जो मैंने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जब ख़राब हुई तो उसके बारे में फिर कुछ भी नहीं छपा और उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं आ सका। बहुत पछताए, बाद में मुझे कहा गया यार आपने क्यों कहानी ख़राब कर दी। तो ये बहरहाल पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए कि जो सवाल हो वो सीधा करे पॉलिटिशियन से। बिल्कुल नहीं, आप देखिए कि क्रिकेट की तो बात है कि हमारे लालू प्रसाद भी क्रिकेट के बिहार के प्रेसिडेंट रहे, क्रिकेट बोर्ड के। यहाँ पे अरुण जेटली साहब रहे, अमित शाह जी रहे। तो इसी तरीके से जय शाह आ गए। जय शाह और बड़ी पोस्ट पे आए बीसीसीआई के। तो मोदी, वो जो गुस्सा भरा हुआ था बीजेपी का, ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया और जिससे ये हार गए। ये हार का जो दंश कहलाता ना, डसा हुआ, उन्होंने इसका ये किया कि उनको बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर करा दिया। अब इसके बाद जब शोर मचा तो इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। धोनी बिल्कुल खामोश होकर अपने रांची में रुक गए, क्योंकि उन लोगों को इतनी फिक्र नहीं होती जो इतने बड़े हो जाते हैं प्लेयर, उनको फिक्र नहीं होती। लेकिन कहने वाली बात यह है कि देखिए अब ये इस पे उतर आए, इस हद तक पहुंच गए। हाँ, इस हद पे उतर आए हैं। एक वो स्टेटमेंट था जब ये दीपिका पादुकोण जेएनयू में गई, तो उसके बाद एक बिहार से कोई बीजेपी के लीडर थे, मुझे याद है, मैंने खुद उनकी वीडियो सुनी थी, शायद इस वीडियो में भी इस पे साथ में लगा सकें हम। उसमें इस हद तक कहा कि हमारे पास एक स्टॉक है
सेलिब्रिटीज़ का, अगर पदकोन वहाँ गई है तो मैं कुछ और लोगों को मैं वहाँ लेकर के जाऊँगा। तो ये अजीब एक जिद वाली पॉलिटिक्स है दिखाने के लिए कि पूरे मुल्क में NRC, CAA, NPR इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन साहब कहा जा रहा है हम 1 इंच नहीं हटेंगे, जिसको जो करना है वो कर लो, प्रोटेस्ट करो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो ऐसी हालत में ये इस तरह से क्या डेमोक्रेसी में लोगों की मंशा के खिलाफ सरकारें चलती हैं या चल सकती हैं या चलनी चाहिए, या एथिक्स क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स का कोई उसूल कायदा नहीं, इस वक्त अखलाकी आप देखिए इस वक्त पॉलिटिक्स का कोई उसूल नहीं है। हाँ। यानी लेफ्ट राइट, ना लेफ्ट गलत है ना राइट गलत है। हाँ। किसी भी तरीके से आप खेलिए, जिस तरीके से चल रहा है, गाली गलौच पे उतरे हुए हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि 1 इंच नहीं हटूंगा। वो कह रहे हैं 1 इंच नहीं हटूंगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये चीज हुई नहीं है, बात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई उसके ऊपर। अजीब अजीब से स्टेटमेंट इतना बड़ा कंट्राडिक्शन और सरकार के अगर अंदर। कोई कहीं इनके खिलाफ मिलने पहुंच जाता है तो उसको इतना सॉल्व किया जाता है, आप इनके जो IT सेल है। और अब आप देखिए जो वहाँ बैठी हुई हैं औरतें शाहीन बाग में। हमने भी आपको व्यूवर्स को मैं बता दूं कि कभी कभी आप भी कमेंट्स में हमारे देखा कीजिए कि अक्सर ज़्यादातर लोग पसंद करने वाले हैं, लेकिन वो ट्रोल टीम वालों का जो रिएक्शन आता है वो भी बहुत दिलचस्प होता है। मैं तो उस पर हंस करके छोड़ देता हूं कि साहब इनकी भी अपनी रोजी रोटी का मामला है। तो इनको कह रहे हैं कि वो औरतें 500-500 रुपये लेके बैठ रही हैं। जी 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 जी। अब आपके उन्होंने योगी जी ने जो बयान दिया है कि मर्द तो कंबलों में और लिहाफों में रजाइयों में दुखे हुए हैं और औरतों को यहाँ बिठा ली हुई हैं, ये औरतों के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। और आज़ादी का अगर नारा लगाया तो इस तरीके से इनकी ना कोई मॉरल है ना कोई चीज़ है। अब महेंद्र सिंह धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर, उसका आप जिस ऊंचाई पे वो पहुंचा उस पर कैरियर भी बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं, उससे आप क्या छीन लेंगे? उससे क्या छीन उसकी लेंगे? अगर मेंबरशिप भी या कॉन्ट्रैक्ट वो उससे बड़ा है, उससे क्या मिलेगा? उससे भी बड़ा है वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने बहुत ही बारीकी से बताया कि पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है और किस तरह से सेलिब्रिटीज़, खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। और एक पार्टी का लीडर ये भी कहता है कि हमारे पास बड़ा स्टॉक है, बहुत लोग हैं और हम उन्हें जहाँ चाहेंगे खड़ा कर देंगे। यानी ये सब लोग, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि ये गुलाम है या ये किराए के लोग हैं और इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है? ये बहुत ही निचली सतह पर सियासत चली गई है। ये बहुत ही सबके लिए चिंता का विषय है, हमें सभी को गौर करना चाहिए। और ये पिछले इस दौर में ये देखिए कि हमारी डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, किस तरह से कैसी करवटें ले रही है। लेकिन एक पार्टी है कि वो चाहती है कि किसी भी तरह से हुकूमत में रहें। उसूल नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हमें सभी को गौर करना चाहिए और देश को मजबूत करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का ही काम नहीं है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। और आम लोग शाहीन बाग जैसी बहुत सी जगहों पे प्रोटेस्ट में नज़र आ रहे हैं, जो इनकी आंखों के सामने वो खटक रहा है। इसी के साथ मैं आपसे आखिर में दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लें ताकि हमारी आइंदा वीडियो आपको ठीक वक्त पर मिल सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।